तो उसे दूसरे को रजत की इंतजार करनी चाहिए, फिर दूसरे को मौका मिलेगा ही मिलेगा उसको। आज्ञा आए और समाज की मानिए और ये समाज पप्पू जी का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गुरुग्राम में फिलहाल जिला पार्षद चुनाव के लिए काफी उठापटक चल रही है और इसी के चलते फिलहाल जो गुरुग्राम प्लस की टीम है वो मौजूद है गुरुग्राम के वार्ड नंबर 1 में ही। और वार्ड नंबर 1 में काफी रुझान जो है वो बदलते जा रहे हैं और इसी के चलते मैं आपको बताऊं कि आज जो है वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवारों को लेकर एक पंचायत रखी गई थी और उस पंचायत के अंदर फैसला भी आ गया है, जिसमें एक जो उम्मीदवार है उसको 5 से 6 गांव के जो लोग हैं उन्होंने समर्थन दे दिया है। समर्थन देने के बाद किस तरीके का जोश है, कौन से गांव शामिल थे और किसको ये समर्थन मिला है, वही सब जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले बुजुर्ग से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये पंचायत रखी गई और फैसला आया। क्या कहेंगे, किस तरीके से पंचायत रखी गई और फैसला आया? ये हमारे जो 5 नंगला हैं सैलानी के, उन लोगों ने इस पंचायत का यहाँ आयोजन किया और यहाँ एकत्रित किया। इसमें एक कारण रहा थोड़ा कि हमारा जो दूसरा कैंडिडेट था वो नहीं आने की वजह से लोगों में थोड़ा बेचैनी सी रही, नहीं मन माना। लेकिन फिर भी लोगों ने, मैं उनका बहुत ही आभारी रहूँगा, मैं बहुत ही एहसानमंद रहूँगा। उन लोगों ने इस समाज का मान सम्मान रखा, जो बुलाए, उनका जो फैसला हुआ, जो उन्होंने किया। 5 नंगड़ाओं ने, सैलानी अलग रही, खेडली अलग रही, उन 5 ने जो निर्णय लिया वो हमारे सिरोधारी है और हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हमारा वो पुराना भी और आज नया भी, आज बना नया, तो मतलब आज पक्का उम्मीदवार आज बना है जब 5 नंगड़ाओं ने हमें सपोर्ट दे दी, समर्थन दे दिया है। 5 नंगलाओं ने, इनका कहना है कि समर्थन दे दिया है, जिसके बाद ओम प्रकाश उर्फ पप्पू सरपंच जो है इनके द्वारा चुन लिए गए हैं। और भी तमाम लोग जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, एक उम्मीदवार समाज के बुलाने से यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है जी। इस कारण से मेरी बात सुनो, सारे जो समाज है सब पप्पू जी के साथ है। निर्णय हमारा ये है, क्योंकि वो आए नहीं, आने के बाद कुछ भी होता वो दूसरी बात थी। समाज कुछ भी करती, किसी बैठाती, किसी खड़ी करती। समाज ने पूरा फैसला ले लिया, निश्चिंत कर दिया है कि भाई पप्पू जी को वोट देंगे, पप्पू जी भारी बहुमत से जिता के लाएंगे। ओम प्रकाश उर्फ पप्पू को यहाँ पर समर्थन दे दिया गया है। दूसरा उम्मीदवार वैसे तो आया नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, कैसा अब आपकी रणनीति रहने वाली है? ये हमारे सैलानी गांव के सरपंच हैं। 10 साल इन्होंने गांव के अंदर सरपंची करी है, बहुत ही अच्छा विकास करे हैं, बहुत ही अच्छे सरकार से सहयोग लेकर के काम दिखाए हैं करके। और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है जिला पार्षद के चुनाव जीतने के बाद में आगे भी सभी गाँवों के अंदर विकास लाए, शिक्षा लाए और नए रोज कोई काम है वो करें। जो नए कार्य जो है, उम्मीदें बहुत सारी हैं जो ओम प्रकाश सैलानी उर्फ पप्पू हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं कि अब जैसे आपने ओम प्रकाश को समर्थन दे दिया है, आप लोगों ने इकट्ठा होकर, तो क्या आपकी उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीद है कि 100 के 100% उम्मीदवार जीतेगा। अरे नन्हे पहले 42 पंचायतन पे उप प्रधान रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि दिन रात 24 घंटे जब ही कोई आदमी इसके पास जाएगा, जब ही तैयार पाएगा। यही बिल्कुल इन पर जो विश्वास है वो जनता का क्योंकि इसलिए है क्योंकि तकरीबन 10 सालों से 2 बार वो जो है सरपंच रह चुके हैं और उन्होंने जो प्रदर्शन अपनी सरपंची में दिखाया है उससे लोग काफी प्रभावित हैं। और इसी प्रभावित होने की वजह से आज जो है 5 गांव की जो पंचायत की गई उसके अंदर इनको जो है उम्मीदवार बना दिया गया है और भी तमाम लोग जो है वो मौजूद है। पंचायत ने एकत्रित होकर भाई पप्पू का पूर्ण समर्थन दिया है। उम्मीदवार तो एक ही होना चाहिए, लेकिन दूसरा भी खड़ा है तो उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। कौन से गांव जो है आज इस पंचायत में उपस्थित थे? ये करण की खेरली, सैलानी, भोगपुर मंडी और बड़खेड़ा और खूटपुरी। तो मतलब इन 5 गांवों ने, ग्राम पंचायतों ने निश्चय कर लिया है कि इस बार इन 5 से तो ओम प्रकाश उर्फ पप्पू को वोट जाएगी। हाँ जी, इन 5 गांवों ने एक मुश्त होकर सभी ने 36 बिरादरियों ने समर्थन पप्पू सरपंच को दिया है। और इन्होंने ये बात भी कही है
कि समर्थन देने के बाद अड़ोस पड़ोस के गांवों के जाके और अपनी वोटों की अपील करेंगे। बिल्कुल 5 गांवों ने यहाँ पर बिल्कुल समर्थन दे दिया है, जिसके बाद जो है ये लोग, अब इन लोगों में जो जोश है वो काफी है। आप क्या कहेंगे? समर्थन जो है ओम प्रकाश उर्फ पप्पू को दे दिया गया है। हालांकि ग्राउंड में तो पहले ही थे, लेकिन आज जो है समाज की तरफ से उनको हरी झंडी जो है वो पूर्ण तरीके से मिल गई है, तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अब ये कामयाब होएगा, कामयाब करके लाना हमें। और हमारे 5 गांवों ने पूरे तन मन से इसका सहयोग दिया और समर्थन किया। यहाँ पर हमारे ये 5 गांव हैं, सिलानी, खेड़ली और खूटपरी, बड़खेड़ा, मंडी, भोगपुर। इन लोगों ने सबने अच्छा फैसला लिया, एक बढ़िया उम्मीदवार को ये सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट भी और वोट भी और सब कुछ। हर कोई यही बात कह रहा है कि हम जो है इनको समर्थन जो है वो दे चुके हैं। आप क्या कहेंगे? 5 गांवों का समर्थन आप लोगों ने इनको हरी झंडी दिखा दी है, उम्मीदें क्या कुछ रखते हैं? और जो दूसरा भाई है उसको आपने बिठा दिया है या फिर कुछ भी कहें, अब उसकी मर्जी पर उसको छोड़ दिया है, तो क्या कहेंगे? और पप्पू और ओम प्रकाश सरपंच को ये नहीं है कि पार्षद ही बनाना है, उनको चेयरमैन पद के लिए तैयार करने के लिए गांव वालों ने निर्णय लिया है। और मैं ग्राम पंचायत खूटपुरी, बड़खेड़ा, बीला का, जोला का, अदर और जो गांव हमारे इस हल्के में पड़ रहे हैं, उन हल्के के गांव से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस बार हमारा एक ही नेता है, वो है पप्पू सरपंच। चेयरमैन पद के लिए हम उसको उम्मीदवार घोषित करते हैं। चेयरमैन पद के लिए ये लोग जो है उनको उम्मीदवार जो है वो घोषित करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश उर्फ पप्पू सरपंच, जिन्होंने हालांकि ताल पहले ही ठोक दी थी, लेकिन समाज की तरफ से आज उनको हरी झंडी मिली है। तो समाज की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद किस तरीके का रिएक्शन देना चाहेंगे? समाज की हरी झंडी मिलने के बाद गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से अपील करूंगा, और लोगों को मुझे ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। अब जैसे किन मुद्दों के ऊपर इस बार का चुनाव जो है अब होने वाला है? क्योंकि अब एक टेंशन तो, वो जो समाज की तरफ से टेंशन थी वो भी खत्म हो चुकी है। टेंशन खत्म होने के बाद अब आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर चुनाव लड़ना है, तो किन रणनीतियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? देखो जी शिवानी जी, बात ऐसी है, अब तक जो भी पार्षद बने उन्होंने किसी गांव में, मैं सारे गांवों में सर्वे किए, किसी ने कोई कार्य ही नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा कोई लगवा पाया तो हैंड पंप, वो भी किसी गांव में, नहीं तो अब स्कूल अपग्रेड कराने हैं मुझे, जिन गांवों में बिजली की समस्या वो करनी है ख़त्म, और गांवों में जो स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने हैं, और मतलब गांवों को एकदम चमन बनाना है, बहुत सुंदर, और जो लोग हमेशा याद करें कि भाई किसी ने कार्य किया था। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि ओम प्रकाश उर्फ पप्पू का जो 10 साल का कार्यकाल सरपंची का रहा है वो बेहद लोगों को प्रभावित करने वाला रहा है। और क्योंकि ओम प्रकाश उर्फ पप्पू पर ये विश्वास लोगों का है, और इस बार यही विश्वास जीतने के लिए वो जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 में जो है उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। और यहाँ पर समाज का समर्थन मिलने के बाद ये साफ हो गया है कि इन 5 गांवों से तो ओम प्रकाश उर्फ पप्पू को बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब चुनाव में मत डाला जाएगा और उस मत के अंदर किस तरीके से वोटिंग होगी, और ओम प्रकाश उर्फ पप्पू को जो ये समर्थन मिला है वो कितना कामगार रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वार्ड नंबर 1 की इस खबर को देख सके और जांच सके कि आखिर इन 5 गांवों ने समर्थन क्यों दिया है, कैसे दिया है और कब दिया है। धन्यवाद।